देखिए, ये देश के लिए और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि पूरी की पूरी भाजपा के राज्यों की पुलिस जो है, एक गुंडे को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। आधी रात को हिंदुस्तान में अगर कोर्ट खुला है तो एक बार तो एक आतंकवादी अफजल गुरू को बचाने के लिए खुला, और दूसरी बार मुझे याद है एक दूसरे गुंडे जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं सांप्रदायिक दंगे कराने के, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया। तो जब पुलिस इस तरीके के आपराधिक तत्वों को बचाने में लगी हो तो पुलिस आतंकवादियों की कार्रवाइयों को क्या रोकेगी। और यही कारण है कि खालिस्तानियों की आज इतनी हिम्मत हो गई कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के ऊपर उन्होंने सैकड़ों झंडे लगा दिए। क्या पुलिस सो रही थी? क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार सो रही थी? विधानसभा के चप्पे चप्पर पे सिक्योरिटी होती है। पूरे राज्य की इज्जत आबरू वहाँ की विधानसभा के अंदर तय होती है। आज हिमाचल प्रदेश की आबरू लुट गई और भाजपा की राज्य सरकार सोती रह गई। ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश की कमज़ोर लचर सरकार को तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे आतंकवादियों ने अपने झंडे लगा दिए। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें पगड़ी तक बांधने नहीं दिया गया, ये उनके धार्मिक अधिकार का हनन है। देखिए, मैं तेजिंदर सिंह बग्गा को सिखों का हमदर्द नहीं मानता। जब सिखों की पगड़ी उछाली जा रही थी, केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता पंजाब से आए सिख किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे। बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को, ख़ास तौर पे सिखों को, ये कहा जा रहा था कि ये गाँव के अंदर घुस के उनकी औरतों को छेड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं। तब तेजिंदर सिंह बग्गा कहाँ था? तेजिंदर सिंह बग्गा क्या सिखों के लिए कभी खड़े हुए? तेजिंदर सिंह बग्गा क्या उस वक्त किसानों के लिए खड़े हुए? तेजिंदर सिंह बग्गा गायब थे। जब किसानों को और सिखों को बेइज्जत करा गया तब तेजिंदर सिंह बग्गा गायब थे। मैं तो मानता ही नहीं कि वो सिखों के कहीं पर भी हमदर्द हैं। सिर्फ किसी धर्म के अंदर जन्म लेने से आप उस धर्म के नहीं हो जाते। आपको उस धर्म के अंदर आस्था होनी चाहिए, आपको उस धर्म के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए। ये कभी नहीं दिखे। और एक बात बताता हूँ, दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से एक सिख ऑटो ड्राइवर और उसके बेटे को पीटा। पूरे देश ने उसकी निंदा की और सारी की सारी भाजपा उस वक्त दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के साथ खड़ी हो गई जिन्होंने सरेआम उस गरीब सिख ऑटो ड्राइवर को डंडों से, लातों से सड़कों पे पीटा। तब तेजिंदर सिंह बग्गा कहाँ थे और तब मनजिंदर सिंह सिरसा कहाँ थे? क्या ये लोग खड़े हुए? क्या इन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की? नहीं की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कठपुतलियाँ हैं। लेकिन सर जी, दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी जब तक कि दूसरी सुनवाई नहीं होगी। देखिए, तेजिंदर सिंह बग्गा देश की किसी भी अदालत में चले जाएं, इनको पंजाब की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि बग्गा साहब जो हैं वीआईपी हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता हैं इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। रात को, आधी रात को इस तरह से कोर्ट्स खुलवाना मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जब सीबीआई और ईडी राज्यों के अंदर जाएगी और राज्य सरकार की पुलिस सीबीआई और ईडी को काम करने नहीं देगी, तब इस देश के संघीय ढांचे का क्या होगा। भाजपा जिस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाजपा को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले महीनों में मंत्री है, उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से पंजाब की। देखिए, अनुराग ठाकुर तो वो आदमी हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़काए, जिनके गलत बयानों की वजह से दिल्ली के अंदर दो धर्मों के अंदर तनाव हुआ और
सिंपैथी में उनको मंत्री बनाया गया है, उनकी बातों को हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। एक सवाल सर और है, दिल्ली देश की राजधानी है, 3 बजे तक रेस्तरां बार खुलेंगे। हालांकि भाजपा और कांग्रेस ने इसकी निंदा की है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल में उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इस फैसले के सहारे वो अपने व्यापार को संभाल पाएंगे, चला पाएंगे। देखिए, भाजपा की जो दिल्ली पुलिस है वो लगभग सभी इलाकों के अंदर इस तरीके के रेस्टोरेंट और बार को अपने समय से ज़्यादा देर तक खुलने देते हैं और महीने के उनसे रिश्वत लेते हैं। ये एक आम बात है। अब अगर सरकार ने कानून के अंदर उनको अनुमति दे दी तो दिल्ली पुलिस अब पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी। यही समस्या इनको एज बढ़ाने पर थी। जब भाजपा शासित राज्यों के अंदर शराब पीने की आयु 21 साल थी तो इन्हें दिक्कत नहीं थी, मगर दिल्ली के अंदर अगर आयु घटी तो इन्हें परेशानी हुई। भाजपा शासित गोवा के अंदर अगर रात तक पब और रेस्टोरेंट खुलते हैं तो इन्हें परेशानी नहीं है, कर्नाटका में खुलते हैं तो इन्हें परेशानी नहीं है, गोवा के अंदर तो शराब की आयु 18 वर्ष है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। मगर दिल्ली की हर चीज़ से इन्हें परेशानी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो पैसा रेस्टोरेंट से, शराब के ठेकेदारों से इस चीज़ के लिए वसूलती है, उसकी वसूली के अंदर अब कमी आएगी, इसलिए भाजपा के पेट में दर्द है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।